से इलाज मैं सुनता था यहाँ की कोई अगर गया कि भैया हमें कैंसर हुआ है, हार्ट अटैक आया है, मुझे इलाज का पैसा दे दीजिए, तो पहले 30% कमीशन की बात इनके चेला लोग करते हैं। इस पूरे विधानसभा में इसकी चर्चा हो रही है कि 30% कमीशन लेते हैं तब ये लोग इलाज का पैसा। अरे नरक में जाएगा ऐसा व्यक्ति जो गरीब, जिसके पास 1000 रुपया नहीं है, उससे आप 30% कमीशन मांग रहे हो। और जनता इस बात से खुश है कि कम मार्ग 15 साल से बन नहीं पा रहा था। कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोगों के कोख उजड़ गए, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की आंख पर पट्टी ही लगा रहा। कभी उन्होंने इसके सवाल को समाधान का रास्ता नहीं निकाला। 2 विधायक इस विधानसभा में हैं, एक विधान परिषद में है और एक विधानसभा में है। अगर ये दोनों लोग अपना बजट पूरे अगर कार्यकाल को उठा देंगे तो 4 साल इनका कहीं भी इंटरलॉकिंग का उद्घाटन नहीं होता। आगे सरकार थी तो यहाँ 4 घंटा बिजली मिलना मुश्किल था। गांव में किसान तार जोड़ करके बाहर लट्टू बल्ब लगा करके इंतजार करता था कि लाइट आएगी तो हम खेत की तरफ जाएंगे, और आज पर्याप्त बिजली मिल रही है। आज किसान खुशहाल है, आज व्यापारी खुशहाल है कि हमारे छिनैती नहीं हो रही, हमारी डकैती नहीं हो रही, हमें सुरक्षा मिल रहा है। आज युवा खुशहाल है कि आज हमें रोकता है। पीड़ित लोगों के समाधान का रास्ता यही पीला गमछा, और इस पीले गमछे से बहुत सारे लोगों को देखते ही बुखार आ जा रही है। विरोधी देख रहा है ना, ये पीला गमछा लगा कोई दिख जा रहा है तो बहुत सारे नेताओं, समाजवादी के नेताओं को बुखार आ जा रहा है, घबराहट पैदा हो जा रही है कि कहाँ से आ गया यहाँ। और हम सबसे ज़्यादा ये लोग डर चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं, परेशान हैं कि जो 5 साल में 15 दिन क्षेत्र में नजर आते थे, अब देखिए गांव गांव भटक रहे हैं। क्या आप अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए MS पब्लिक स्कूल पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़ में, जहां शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लास, अनुशासन और संस्कारों का बेहतरीन संगम। नर्सरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक एडमिशन शुरू। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। MS पब्लिक स्कूल, पता पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। हमारे साथ अरुण राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, शायद अब प्रमोशन हुआ है सर? प्रमोशन तो होता रहता है, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हो गए। अच्छा, पहले राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हो गए हैं अरुण राजभर जी, और अतरौलिया से एक दावेदारी पेश कर रहे हैं, मजबूत दावेदार के रूप में अतरौलिया विधानसभा से यहाँ जो है NDA से प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे हैं, और फिलहाल में जनता के बीच में लगातार जो है बने हुए हैं। हम इनके साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अभी इन्होंने जन सुनवाई की है, लोगों से उनकी समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर कितने दिन यहाँ पर डाक बंगले पर बैठते हैं। सबसे पहले यही हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं प्रतिदिन अतरौलिया विधानसभा के तीनों ब्लॉक में प्रतिदिन मैं 12 गाँव 15 गाँव जाता हूँ। जो मुझे गाँव में मिलते हैं, जो उस समय अपना एप्लीकेशन वगैरह नहीं लिए रहते हैं, तो उनको मैं बोलता हूं कि आप आइए, यहाँ मैं रुकता हूं और यहीं आपके एप्लीकेशन लिए जाएंगे, और यहीं से अधिकारियों को फ़ोन करके बताया जाएगा कि आपके संबंधित मामले पर की कार्रवाई कराने के लिए। और इन लोगों के मामले पर मैं तुरंत अधिकारियों को, चाहे वो ज़मीन का मामला हो, थाने का मामला हो, चाहे ब्लॉक का मामला हो, जिस भी संबंधित, चाहे अस्पताल का मामला हो, जिससे संबंधित प्रतिदिन 250, 150, 200 लोग हमारे यहाँ आते हैं और इनकी जनसुनवाई करते हैं। उनकी समस्याओं का निदान को प्राथमिकता देते हुए उस पर कार्रवाई कराने के लिए अधिकारियों को अवगत कराते हैं। अच्छा सर, जैसा कि आप प्रतिदिन आप बता रहे हैं कि यहाँ रहते हैं, लेकिन जनता अगर आपसे मिलना चाहे यहाँ डाक बंगले पर अतरौलिया, तो कोई स्पेसिफिक टाइम या फिर दिन बता सकते हैं जिस दिन मिल सके जनता? देखिए, हम लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं जी, और 11 बजे दिन तक इन लोगों की समस्या सुनते हैं। सभी जो लोग आते हैं, सम्मानित जो हमारे डेली, हाँ डेली प्रतिदिन हम लोग सुनते हैं। और क्षेत्र में जब रहते हैं तो क्षेत्र में सुनते हैं। हम लोग तो जैसे एक अपना अस्थाई कार्यालय बना रहे हैं, यहीं खजुरी में बना रहे हैं, अतरौलिया में बना रहे हैं। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो वो एक अस्थाई कार्यालय के रूप में वहाँ रहेगा कि वहाँ हमारे आदमी रहेंगे, कंप्यूटर लगा रहेगा, सारी व्यवस्था रहेगी। वहाँ सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के लिए कि कहीं आपको इधर उधर भटकना नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ यहाँ सुनवाई करूँगा, जब वहाँ रहूँगा तो वहाँ सुनवाई करूँगा, और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए हम इनके निदान के लिए बराबर प्रयास करना है। अभी आज मैंने देखा हूँ कि कम से कम 20 ऐसे लोग आए जिनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा किया है, और उसको
पाने के लिए, उस चीज़ को अपने हवाले करने के लिए उनके खतौनी उनके नाम है, उनके एप्लीकेशन में जो दिखाया जा रहा है कि ये इतने वर्षों से रह रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। मैंने मानी यहाँ के एसडीएम साहब को मैंने फ़ोन किया, यहाँ के संबंधित डीएम साहब को मैंने अवगत कराया कि इस तरह की मामला है। उन्होंने बुलाया, कहा कि इसको भेज दीजिए और मैं इस पर त्वरित कार्रवाई कराऊंगा। बहुत सारे लोग आए, किसी की सड़क है और सड़क पर जो है कोई ईंटा गाज दिया है, तो कोई मिट्टी रख दिया है, कोई गोबर रख दिया है, उसको कोई हटाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ जिस तरीके से प्रताड़ना लोगों को दिया जाता है, जिस तरह लोगों के साथ अन्याय किए जाते हैं, उससे निजात दिलाने के लिए यहाँ कोई नेता इनकी सुनने वाला नहीं है। और अरुण राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब से यहाँ आए हैं, सैकड़ों लोग इस बात से खुशी जाहिर कर रहे हैं कि जहां हमारी कोई सुनने वाला नहीं था, हमारी मदद करने वाला नहीं था, सैकड़ों लोगों का प्रतिदिन मदद हो रही है और लोग खुश होकर के यहां से घर जा रहे हैं और खुशी खुशी ये बात कह रहे हैं कि पहली बार कोई नेता आया जो हमारी समस्या को सुन करके हमारे निदान का रास्ता निकाल रहा है। अच्छा, अब तो राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। एक सवाल लगातार चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में कि क्या समाजवादी पार्टी के सांसद टूट जाएंगे? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत सारे सांसद इस बात से दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता जो मुखिया हैं वो उनसे मिलते नहीं हैं, उनकी समस्याएं सुनते नहीं हैं। अब जिनके क्षेत्र की समस्या रहेगी, जिनके समस्याओं को निदान करने के लिए वो अपने नेता को बताना चाहता है, अब वहाँ सुनना नहीं चाहते हैं, तो वो तो सरकार के पास जाएगा कि भाई सरकार के पास जाएगा तो वो सरकार से अपनी उम्मीदें पूरा करना चाहेगा। तो ऐसे 2 दर्जन लोग हैं जो दिल्ली में मुलाकात कर लिए हैं, बंगाल में मुलाकात कर लिए हैं, महाराष्ट्र में मुलाकात कर लिए हैं। वो सभी लोग अंदर खाने में अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए वो वहाँ मिलकर के विकास का अपने डेवलपमेंट कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब बात तो उठी थी, श्री राम गोपाल यादव जी ने एक चिट्ठी थमाई माननीय अमित शाह जी को, और माननीय अमित शाह जी ने मुस्कुराते हुए उस चिट्ठी को भी लिया, इन्होंने भी मुस्कुराते हुए उस चिट्ठी को थमाया। तो ये जनता भी तो ये जानना चाहती है कि आखिर श्री राम गोपाल यादव जी जो अखिलेश यादव जी के चाचा हैं, आखिर वो चिट्ठी किस बात के लिए थमा रहे हैं। आप प्रतिदिन सुबह शाम जो है तीनों टाइम आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, ये भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के कार्यकर्ताओं को, एनडीए के नेताओं को गाली देंगे और उसके बाद ये शाम को, दिन में, दोपहर में ये चिट्ठी लेकर के जाएंगे मिलने के लिए कि हमारी जान बचा लीजिए। मामला ये है कि खनन घोटाले और रिवर घोटाले में इन लोगों की सर्किल में इनके नाम आ चुके हैं, सीबीआई ने नोटिस भेजा है, उस नोटिस से बचने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई इस पर सफाई देने को तैयार नहीं है कि वो चिट्ठी क्यों दिया गया। जब सफाई पूछा जा रहा है तो ओम प्रकाश राजभर को गाली दिया जा रहा है, एनडीए के नेताओं को गाली दिया जा रहा है। तो ये सच्चाई को उत्तर प्रदेश और देश की जनता बखूबी देख रही है और उनके लोग भी देख रहे हैं कि जो हमारी मदद ना कर सकता हो, जो हमारी सुनवाई नहीं कर सकता हो, तो फिर इनके साथ रहने से क्या फ़ायदा। आप उठा के देखिए मुरादाबाद के सांसद, उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को तो समय ही नहीं मिलता है अपने अध्यक्ष जी से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि हम लोग मीटिंग होती है तो हम लोग बुलाया ही नहीं जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि मीटिंग करिए तो बुलाइए। मैं तो आगाह किया, सावधान किया कि देखिए, कोई बंगाल में नहीं कह रहा था कि ममता दीदी की पार्टी टूट जाएगी और वहाँ टूट दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में कोई नहीं कह रहा था कि अभी हाल ही में सांसद जीत करके आए और सब टूट के चले गए दूसरे गोल में। तो जब टूटन हो रही है तो वो अपने स्वेच्छा से टूट रहे हैं कि कोई ज़बरदस्ती उनको तोड़ रहा। आपके मन में अगर किसी के साथ रहने का होगा तभी रह पाएंगे, और नहीं रहने का होगा तो कहाँ से रह पाएंगे। तो उसी तरीके से इनके भी सांसदों का मन अब वहाँ लग नहीं रहा है। वो लोग भी कई दौर दिल्ली में मुलाकात करके अपने बातें चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। जल्द ही समय नज़दीक आएगा तो देखिएगा सभी चैनलों पर चलेगा कि इतनी संख्या में समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक उस खेमा में खड़े हो गए और एक गोल बना करके अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए वो सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। अच्छा, बंगाल में एक जो पार्टी, जिस पार्टी में बंगाल में टीएमसी के सांसद गए हैं, उस पार्टी का पहले कुछ पता कहीं नहीं था और बहुत छोटी पार्टी थी ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या लग रहा है यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा क्या? दूसरे भाजपा में ना जा करके किसी छोटे दल में, जैसे कि आपके भी दल में आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इस देश में कोई भी चीज़ असंभव है ही नहीं। राजनीति में सब संभव है। और जिसको कोई जानता नहीं था, जिसका कोई नाम नहीं सुना था, आपने देखा सब गोल बना करके उस नाम को इतना चर्चा में ला दिए कि आज वो पूरे बंगाल में चर्चा का विषय बना हुआ। उसी तरीके से यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हैं,
जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और वफादार हैं वो दिल्ली में 5 बार मुलाकात भी कर चुके हैं। अब सोचिए जो वफादार है, भरोसेमंद है, और श्री अखिलेश यादव जी वही बात कर रहे हैं कि जो वफादार होगा वही हमारे साथ होगा, जो गद्दार होगा वो नहीं रहेगा। तो राज्यसभा का चुनाव भी पिछले समय बीता है, इनके 6 वफादार लोग कहाँ चले गए, देखा कि नहीं देखा। तो ऐसे ही जो कल तक इनके यहाँ मीटिंग कर रहे थे, इनके यहाँ सुबह मीटिंग कर रहे हैं और इनके यहाँ बयान दे रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, और शाम को वो दूसरे के यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो रहेंगे इनके साथ, बोलेंगे इनके साथ, वो काम कहीं और कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हैं जो दिन रात अखिलेश जी के अगल बगल रहते हैं, वो सब इतने ईमानदार हैं कि वो माननीय अमित शाह जी से अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे चुके हैं और वहाँ जाने को तैयार हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं राम गोपाल यादव जी, उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया ओम प्रकाश राजभर जी के लिए, आपने भी सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, वो उनकी बौखलाहट बोल रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि आपने चिट्ठी थमाया तो किस बात का थमाया, तो वो गाली देने पर उतर आ रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि चिट्ठी के बारे में बताइए, जनता सुनना चाहती है, तो वो गाली देना शुरू कर रहे हैं। तो आप गाली दे करके बातों को इधर उधर ना करिए, ये बताइए कि आपने अमित शाह से मिला तो इसको स्वीकार करिए कि हाँ हमारी मुलाकात हुई। अगर ये कैमरे पर कैद नहीं होता तो शायद यह बात सभी लोग छुपा देते, और आज अगर ये कैमरे पर कैद हुआ है तो इनको भी आज नहीं तो कल बताना होगा। अगर आज नहीं तो कल ये नहीं बताएंगे तो वो भी चिट्ठी जनता के बीच में आएगी, तो फिर इनको सफाई देने के लिए आना पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि अतरौलिया विधानसभा में आप लगातार तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से जनता के बीच में हैं, मुझे लग रहा है तो 3 सालों से लगातार आप यहीं रह रहे हैं और तैयारी आप जो है अच्छी कर रहे हैं। अतरौलिया की ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या अभी विकास के कार्य बाधित रहे हैं, या क्या ऐसे क्या काम हैं जो आपकी नज़र में हैं, इनको करना है पहले? देखिए, यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा दुखी थी। तो एक ब्लॉक है अहिरौला, एक ब्लॉक है कप्तानगंज जी। दोनों ब्लॉक उठाकर देखेंगे महाराजगंज ब्लॉक की तरफ से, तो महाराजगंज और अहिरौला के बीच में अहिरौला कप्तानगंज रोड है, और ये दोनों रोड देखेंगे अहिरौला कप्तानगंज 21 किलोमीटर पिछले 15 साल से नहीं बन पा रहे थे। आप लोग भी देख रहे होंगे कि जब जब बरसात आती थी तो समाजवादी पार्टी के नेता धान लेकर के उसमें रोपाई करते थे और रोपाई करके राजनीति चमकाते थे, और लेकिन समाधान का रास्ता पिछले 15 साल में हर 5 साल पर वोट लेकर के समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन उस आश्वासन का सफलता नहीं मिल पाई। और मैं जब इस बात को देखा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्षेत्र में आए, घूमे, जनता के बीच में गए, जनता ने ये कहा कि 15 साल से यहाँ के माननीय विधायक हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, हम लोगों के साथ छल कर रहे हैं, हम लोगों को झूठ बोल रहे हैं, और ये हर चुनाव के सीजन में आते हैं और सीजन में रोपाई करके फिर वो दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब वोट ले लेते हैं तो फिर 4 साल गायब हो जाते हैं, जब चुनाव का सीजन आता है फिर दिखाई देना शुरू कर देते हैं। जब हमको यहाँ की जनता ने ये बात बताया तो हमने सभी प्रधानगणों से हमने कहा चिट्ठी दीजिए, और चिट्ठी दे करके हमने मंगाया कि आप लोग कल के डेट में मुकर मत जाइए कि नहीं हमने चिट्ठी नहीं दिया था इस काम को करने के लिए। 60 ग्राम प्रधानों की चिट्ठी आई थी और सभी ने एक स्वर से कहा था कि हमें भरोसा अब यहाँ के सांसदों से नहीं है, यहाँ के विधायकों से नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से नहीं है, अब हमें भरोसा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर से। और उन्होंने इस भरोसे को, हमने अटूट भरोसा दिया कि आप हमें 1 साल का समय दीजिए, जो काम 15 साल में नहीं हुआ है उस काम को हम लोग 1 साल के अंदर करा करके दिखाएंगे। और 21 किलोमीटर सड़क पर 58 करोड़ रुपया लाए और उसका टेंडर भी कराया, टेंडर करा के प्रस्ताव पास कराया, जो आज जमीन पर वो काम दिखाई दे रहा है। जो काम 15 साल में हो जाना चाहिए वो काम आज हो रहा है। तो ये ओम प्रकाश राजभर माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हो रहा है, अरुण राजभर के संघर्ष से हो रहा है। नरियाव सिकंदरपुर मार्ग 15 साल से बन नहीं पा रहा था, कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोगों के कोख उजड़ गए, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की आँख पर पट्टी ही लगा रहा। कभी उन्होंने इसके सवाल को समाधान का रास्ता नहीं निकाला। 2 विधायक इस विधानसभा में हैं, एक विधान परिषद में है और एक विधानसभा में है। अगर ये दोनों लोग अपना बजट पूरे अगर कार्यकाल को उठा देंगे तो 4 साल इनका कहीं भी इंटरलॉकिंग का उद्घाटन नहीं होता। 4 साल ये विकास नहीं कराते हैं। जब चुनाव साल भर रह जाता है तब फिर उसमें रोते हैं कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए हमें बजट नहीं मिल रही है, इसलिए हम विकास नहीं कर रहे हैं। और जब चुनाव नज़दीक आता है तो फिर ये बजट कहाँ से आ जाता है? ये 4 साल तक बजट नहीं दिखाई देता है। 5 करोड़ रुपया हर साल इनको भी मिलता है, एमएलसी को भी पैसा मिलता है 5 करोड़ रुपया विकास के लिए। आखिर ये पैसा का विकास कहाँ हो रहा है? अब 15 साल का जनता यहाँ हिसाब मांग रही है कि 15 साल में आपने बहुत सारे गांव हमें दिखाई दिए जहां इंटरलॉकिंग नहीं दिखाई देता है, जहां पिच नहीं दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा इस विधानसभा में दिखाई देता है तो खड़ंजा दिखाई देता है। और अगर
कहीं अगर इंटरलॉकिंग और आरसीसी दिखाई देती है तो इनके स्वजाति, जहां इनके डोएटेड लोग हैं, जहां इनके ओरिजिनल ये मानते हैं कि हमारा आदमी है, तो वहां ये 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर वहां आरसीसी दिखाते हैं और यही 1 साल के अंदर उसका उद्घाटन 5 जगहों पर दिखाते हैं कि देखो हम विकास कर रहे हैं। 4 साल तक कहां विकास दिखाई दे रहा था? 4 साल तक कहां थे? मतलब इससे पहले आप हर साल जब चुनाव नजदीक आता है तो एक फीता काटते हैं और पूरे विधानसभा को बताते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। आप पिछले 15 साल में कहीं नहीं देखे होंगे कि इलाज का पैसा दे रहे हो तो ये जनता के बीच में बता रहे हो कि मैं इलाज का पैसा दे रहा हूं। जब से माननीय ओम प्रकाश राजभर ने इलाज का पैसा घर घर गांव गांव बताना शुरू किया, देना शुरू किया, तो ये भी 4 लोगों को बुलाते हैं और फोटो खिंचवा करके दिखाते हैं कि देखिए मैं, ये परिवर्तन आ रहा। ये कहते थे कि हम क्षेत्र में नहीं दिखाई दे, जनता कहती है इन क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं। आज ये ताकत माननीय ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर ने क्षेत्र में दिखाया कि जो कल तक किसी गरीब के दरवाजे पर जाना पसंद नहीं करते थे, आज अंडा का दुकान का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं, पान की दुकान का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि बकरी अगर कहीं मर रही है तो उसको भी पुछार करने के लिए, उसका भी अंगना करने के लिए जा रहे हैं। ये परिवर्तन यहाँ के लोगों के संघर्षों से आया है कि यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ के लोग विकास चाहते हैं, भाषण नहीं चाहते हैं। यहाँ भाषण दिखाया जाता, एक ठोक लाल कार्ड ले लेंगे हाथ में और ये कहेंगे कि मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ, मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ, मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ। अपने विधानसभा में 15 साल में एक खड़ंजा हटा नहीं पाए और बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास की। अंतर्राष्ट्रीय विकास किस बात की? बहुत सारे गांव, मुझे सैकड़ों गांव, 455 बूथों पर मैं जाकर देखा, बहुत सारे ऐसे गांव मुझे मिले जिन गांव में आज तक बिजली का खंभा नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव मिले जहां नालियां का पानी नहीं निकल पा रही, अभी बरसात आएगा, बहुत सारे गांव में पानी भर जाएगा ठुगना भर, बच्चे पढ़ने जाएंगे तो उसी में डूब जाएंगे, उसी में बह जाएंगे। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, माननीय विधायक लोग खाली ये भाषण देने में व्यस्त हैं, काम करने के लिए इनके पास इनका बजट नहीं दिखाई देता है। ये आश्वासन देते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम विकास करेंगे। तो अब सरकार आने वाली नहीं है, अब सरकार तीसरी बार योगी जी की आने वाली है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस बार तीसरी बार सरकार बनाने में काम कर रहे हैं। तो ये लोग निश्चिंत रहें कि आपकी सरकार नहीं आ रही है। अब यहाँ जनता को विकास चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को थाने, तहसील, ब्लॉक कचहरी में सुनवाई चाहिए, इनकी समस्याओं का समाधान चाहिए। अब भाषण नहीं चाहिए। और ये भाषण, अभी तो खम्मा टूट के गिर गया है बहुत सारे गांव में, क्यों नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि? कहाँ दिखाई देते हैं? ये 4 साल में जितना ये लोग 15 साल में, 20 साल में लोगों के दुखों में नहीं गए होंगे, उतना अरुण राजभर उनके दुखों में 1 साल में गया। लोग रोज प्रतिदिन 12 गांव 15 गांव जाते हैं, उनके दुख में, सुख में, उनकी मुसीबत में खड़े रहते हैं। हम इतने 3 सालों में घूम डाले, हमसे कहीं मुलाकात नहीं हुई। हमसे तो जब एक जनप्रतिनिधि से नहीं भेंट हो रही तो सोचिए आम नागरिक से कहाँ ही लोग मिलते होंगे। हमारे यहाँ कोई आता है, बेधड़क हमारे बेडरूम में आकर के बतिया लेते हैं, मैं आसानी से बतिया कर उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। वहाँ जाते हैं लोग, इतना दौड़ा देते हैं कि दोबारा वो हाथ जोड़ लेता है कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, हमारा काम हो चाहे ना हो। लेकिन हमारे यहाँ आते हैं तो ये खुश होकर के जाते हैं कि हमारा काम हो रहा है और हमारे समाज के बीच में अरुण राजभर बेहतर काम कर रहे हैं। सभी लोग इस बात से खुश हैं। यहाँ अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, हर समाज का लोग खुश है। अब ये कह रहा है कि आने वाले समय में हम यहाँ परिवर्तन करेंगे। बहुत सारे लोग, मैंने तो ये कल एक गाँव देखा, मठ गोविंद एक गाँव है जहां 100% यादव समाज के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी कट्टर गांव बताया जाता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वहां मीटिंग किए और वहां जो मीटिंग, आज़ादी के बाद से 40 साल की राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल उस गांव में मीटिंग नहीं कर पाया, क्योंकि 100% यादव हैं और सब समाजवादी की पार्टी के साथ रहते हैं। लेकिन वहां दुख है कि एक सड़क है 150 मीटर की, 40 साल में वो सड़क नहीं बन पाई और वोट देते हैं साइकिल को। उन लोगों ने भी कहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर निश्चिंत होकर जाइए, हम लोगों ने तो बहुत कुर्बानी दिया है, बहुत खून पसीना बहाया है उनके लिए, हमें 100-150 मीटर सड़क नहीं मिल पाई है। अब आपको, मैं आपके बीच में आया हूं, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं मेरा सड़क बनेगा। जिस दिन मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर कल उस गांव में गए, जेई भी पहुंचे, एक्सीएन भी पहुंचे, अधिकारी गए, सर्वे कर लिए और उनके सामने दिखाई दे रहा है कि हाँ, हम लोग अच्छे आदमी के साथ जुड़ रहे हैं, हम अच्छे आदमी के साथ काम कर रहे हैं जो हमारी समस्या को सुन रहा। अगर इनकी समस्या को सुना जाता तो वो हमारे साथ नहीं आते। 250 से 300 की संख्या में लोग जुटे हुए थे और सब कह रहे हैं कि हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कामों से प्रभावित हैं। तो ऐसे तो सैकड़ों यहाँ गांव ऐसे हैं जहां के उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम लोग अब इनके साथ नहीं रहेंगे, हम अरुण राजभर के साथ रहेंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ। तो परिवर्तन के लिए हर समाज यहाँ मन बनाया है और परिवर्तन यहाँ हो करके रहेगा। जितना ये लोगों को सताए हैं, डरवाए हैं, धमकाए हैं,
3 सालों में उसको रोकने का काम किया गया है। आज डराने की धमकाने की प्रवृत्ति यहाँ बंद कराई गई है। जनता को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया गया है। प्रतिदिन यहाँ तो गलत को सही बताया जाता है और सही को गलत किया जाता है। अगर आप किसी से इलाज, मैं सुनता था यहाँ की कोई अगर गया कि भैया हमें कैंसर हुआ है, हार्ट अटैक आया है, मुझे इलाज का पैसा दे दीजिए, तो पहले 30% कमीशन की बात इनके चेला लोग करते हैं। इस पूरे विधानसभा में इसकी चर्चा हो रही है कि 30% कमीशन लेते हैं तब ये लोग इलाज का पैसा। अरे नरक में जाएगा ऐसा व्यक्ति जो गरीब, जिसके पास 1000 रुपया नहीं है, उससे आप 30% कमीशन मांग रहे हो। और जनता इस बात से खुश है कि कम से कम ऐसे जो समाज को लूटने वाले लोग हैं, समाज को गलत रास्ते पर ले जाने वाले हैं, जो धोखा देने वाले लोग हैं, अब तो उनसे निजात मिलना शुरू हो गया। अब अरुण राजभर हमारे बीच में आए, हमारी सुनवाई कर रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। 14.5 करोड़ रुपया हम लोगों ने यहां बांट दिया है गरीबों के इलाज में। और सारे लोग इस बात से खुश हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर नहीं आए होते तो शायद हम लोग आज 1000 रुपए भी इलाज कराने के लिए मोहताज होते। कोई बीएचयू में इलाज करा रहा है, कोई पीजीआई में करा रहा है, कोई लोहिया में करा रहा है, कोई केजीएमयू में करा रहा है, कोई गोरखपुर में करा रहा है, कोई लखनऊ आजमगढ़ में करा रहा है। जो जहां बेहतर समझा वहां इलाज करा रहा है, वहां उसको व्यवस्था मिल रही। तो जनता का काम होना चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां सिर्फ जुटा करके लोगों को भाषण सुनाया जा रहा कि हम आरक्षण बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम ये करने के लिए लड़ रहे हैं, वो करने के। अरे जब सत्ता थी तो आरक्षण खा रहे थे, जब सत्ता थी तो इनको किनारे लगा रहे थे, सारे अति पिछड़े समाज को तो ये दुश्मन समझ रहे थे। अब तो आया है समय, अब लोग परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए संकल्प ले चुके हैं कि आने वाले समय में अब इस बदलाव को कोई रोक नहीं पाएगा, परिवर्तन होकर रहेगा। इस आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी कहती थी हमारा गढ़ है, तो यहाँ प्रजापति का गढ़ है, यहाँ राजभर का गढ़ है, निषाद का गढ़ है, चौहान का गढ़ है, पाल का गढ़ है, विश्वकर्मा का गढ़ है, यहाँ यादव मुसलमान ठाकुर ब्राह्मण सबका गढ़ है। ये सिर्फ यादव मुसलमान की बात करते हैं। और आज सारे समाज के लोग अरुण राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं। ये साबित कर रहा है कि आज सभी लोग अगर परिवर्तन के लिए संकल्प नहीं होते तो ये लोग हमारे साथ नहीं होते, अगर वो दुखी नहीं होते तो हमारे साथ नहीं होते। आज सभी लोग दुखी हैं, इसलिए पीड़ित हैं। ये पीला गमछा, ये पीड़ित लोगों की आवाज है, ये पीड़ित लोगों की समस्या का समाधान है, पीड़ित लोगों के सुनने का रास्ता है, पीड़ित लोगों के समाधान का रास्ता यही पीला गमछा है। और इस पीले गमछे से बहुत सारे लोगों को देखते ही बुखार आ जा रही है। विरोधी देख रहा है ना, ये पीला गमछा लगा कोई दिख जा रहा है, तो बहुत सारे नेता, समाजवादी के नेताओं को बुखार आ जा रहा है, घबराहट पैदा हो जा रही है कि कहां से आ गया यहाँ। और हम सबसे ज्यादा ये लोग डर चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं, परेशान हैं कि जो 5 साल में 15 दिन क्षेत्र में नजर आते थे, अब देखिए गांव गांव भटक रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में अभी भी गूंज रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले प्रशांत जी ने, जब हम लोगों ने बातचीत की थी, उनके जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में हम पहुंचे थे और हमने बातचीत की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि चुनाव यहां से अतरौलिया से मैं ही लड़ूंगा, और आप भी लगातार कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत जी तो लखनऊ चले जाते हैं, अपना चुनाव हारे, चुनाव तुरंत लखनऊ चले गए, फिर आए थे बीच में, फिर इस समय कहाँ है पता नहीं है, क्षेत्र में कुछ पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता है, अब होंगे तो मुझे नहीं पता है। इसके बारे में उनसे जब हमने बातचीत की हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि अरुण जी नहीं लड़ेंगे चुनाव, हम लड़ेंगे, हमारे छोटे भाई हैं, हम उनको मना लेंगे। तो आप यहाँ लगातार तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? मेरा कहना स्पष्ट है कि जनता के बीच में अगर जनता ने आपको अवसर दिया, समर्थन दिया, तो जनता के बीच में काम करना चाहिए, जनता के दुख सुख में खड़े होने चाहिए, और जनता ही अब फैसला करेगी। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी फैसला करने वाली जज होती है। अदालत में जनता के सभी लोग जाएंगे, हम भी जनता में जा रहे हैं, सभी लोग जनता में जा रहे हैं। जनता तय करेगी वो किसके साथ रहेगी, क्योंकि जब जनता के दुख में, सुख में, मुसीबत में, उनकी समस्या, उनके लिए काम कोई नहीं करेगा, तो सिर्फ लखनऊ और दिल्ली बैठ करके काम नहीं होने वाला। और हम देख रहे हैं लोकतंत्र में वोट मांगने का और चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है। हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि ये इनको नहीं मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए, हम ही को मिलना चाहिए। हम तो दावे के साथ कह रहे हैं, अगर अरुण राजभर को यहाँ से लोग साथ देते हैं, हमको यहाँ से समर्थन मिलता है, तो सभी लोग हमारा सहयोग करें। आपको अगर मिलता है तो हम आपका सहयोग करेंगे, किसी को मिलता है, एनडीए का उम्मीदवार जो भी होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यह बात सभी को प्रदेश के सामने यह बात स्वीकार करना चाहिए कि जनता के बीच में प्रतिदिन 13 गांव, 14 गांव, 15 गांव अरुण राजभर जा रहे हैं। हम किसी के सामने ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, वो सही है, वो गलत है, वो सही है। जनता के बीच जो अच्छा काम करेगा, जो जनता के बीच में सुख दुख में खड़ा रहेगा, जनता की मदद करेगा, जनता उसके साथ रहेगी। फैसला तो जनता करना, वोट तो जनता को देना है। हम तो उनके एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, हम उनके बीच में खाली एक माध्यम बन करके घूम रहे हैं।
जनता ही अदालत है, जनता की अदालत में सब आएंगे और अच्छे अच्छे लोगों को इस बार समाजवादी पार्टी को बहुत बड़े अंतर से यहां की जनता हराने का तैयारी बना चुकी है, बहुत बड़े अंतर से हराएगी और यहां से एनडीए को जिताने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आने की उम्मीद है एनडीए की? पिछली बार 2017 में 325 सीट आई थी और आजमगढ़ में भी 2-3 सीटें जीते हुए थे, लेकिन इस बार 2022 में हम लोगों ने इनको ऑक्सीजन दिया समाजवादी पार्टी को, तो फिर से ये जीवित हो गए, 47 से 125 के ऑक्सीजन में पहुंच गए। अब 2027 का जब नवंबर माह में, इसी नवंबर में चुनाव होगा, तो ये 27 सीट से नीचे आ जाएंगे। 2027 में 27 से नीचे आएंगे, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है, विकास चाहती है, भाषण नहीं चाहती है, ये नफरत नहीं चाहती है, भेदभाव नहीं चाहती है, ये भाईचारा चाहती है, सामाजिक न्याय चाहती है, सद्भाव चाहती है और सभी लोगों को लेकर के हमारी सरकार काम करे। क्या हमारे योजनाओं में ये लिखा है कि मुसलमान को लाभ नहीं देंगे? हमारी योजनाओं में ये कहीं लिखा है कि यादव को लाभ नहीं मिलेगा? हमारी योजनाओं में ये लिखा है कि इस जाति को ये नहीं मिलेगा? सभी लोगों को समान अवसर, सभी लोगों को समान योजनाओं का लाभ हमारी सरकार दे रही। तो जो लाभार्थी लाभ पा रहा वो खुश है। आज 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रही है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, उनका पेंशन बन रहा है, उनका राशन कार्ड बन रही है, उनके शौचालय बन रहे हैं, उनको आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उनको जो है पेंशन बन रहे हैं, उनके लिए काम हो रहे हैं, उनके आवास बन रहे हैं, उनके लिए सरकार सुरक्षा दे रही है। तो इससे बेहतर क्या चाहिए? इसी आजमगढ़ में एक दौर था कि जब सपा की सरकारें होती थी तो यहाँ दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, यहाँ जाने जली जाती थी, हिंदू में मरता था, मुसलमान मरता था, लेकिन सरकार सबसे ज़्यादा मुसलमान पर ध्यान देती थी। और आज ना हिंदू को ना मारा जा रहा है, ना मुसलमान को मारा जा रहा है। आज कहीं कर्फ्यू उत्तर प्रदेश के किसी कोने में नहीं लग रही है, आजमगढ़ में कहीं नहीं लग रही है, लेकिन उनके दरमियान यहाँ बम ब्लास्ट भी होते थे, यहाँ कर्फ्यू लगता था, यहाँ पत्थरबाजी भी होती थी। और आज 2017 से 26 के बीच में एक दंगा बता दे जो आजमगढ़ में हुआ। लेकिन यही जब मुजफ्फरनगर का दंगा होता था तो हिंदू भी मारा गया, मुसलमान मारा गया, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आई तो मुख्यमंत्री तत्कालीन श्री अखिलेश यादव जी ने सबसे ज़्यादा कहा कि मुसलमानों को मुआवजा दिया जाएगा। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा एक तरफा क्यों दिया जाएगा, मुआवजा दोनों तरफ होनी चाहिए, जब वहाँ से फटकार लगी तो हिंदुओं को भी मुआवजा दिया गया। तो सोचिए, जिसकी नीयत ये हो कि जाति देख करके, धर्म देख करके, विकास के लिए, क्षेत्र के डेवलप के लिए काम करता हो, क्या ये आजमगढ़ के लोग ये बात भूल गए? जब सपा की सरकार थी तो यहाँ 4 घंटा बिजली मिलना मुश्किल था। गांव में किसान तार जोड़ करके बाहर लट्टू बल्ब लगा करके इंतजार करता था कि लाइट आएगी तो हम खेत की तरफ जाएंगे। और आज पर्याप्त बिजली मिल रही है, आज किसान खुशहाल है, आज व्यापारी खुशहाल है कि हमारे छिनैती नहीं हो रही, हमारी डकैती नहीं हो रही, हमें सुरक्षा मिल रहा है। आज युवा खुशहाल है कि आज हमें रोजगार, मुख्यमंत्री युद्ध योजना से हमें रोजगार का अवसर मिल रहा है। आज महिलाएं सुरक्षित है कि आज महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, कि आज उनका काम हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, गरीबों को योजनाएं का लाभ मिल रही है। ये सारी चीज़ें आज जनता को यह भरोसा दिख रहा है कि योगी जी की सरकार में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जनता के बीच में हमारी शिकायतों को सुन करके सीधे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमारा समाधान हो रहा है। आज भारतीय समाज पार्टी इस आजमगढ़ में नहीं आती तो इनके घमंड को पता नहीं है, घमंड में चूर हैं, अहंकार में बतियाते हैं कि हम तो बहुत बड़े वीर हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता है। तो यहाँ की जनता ने वीर लोगों को भी हराने का काम किया है। आने वाले समय समाजवादी पार्टी को 10 विधानसभा सीट पर यहाँ की जनता हराएगी और एनडीए को जिता करके तीसरी बार सरकार प्रचंड बहुमत की बना करके जन कल्याणकारी योजनाओं को, विकास की यात्राओं को जो आजमगढ़ में नहीं पहुँचा है उसको पहुँचाने का प्रयास करेगी। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखा आपने, हमने सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता से बातचीत की है। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज़, जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।